Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Dawar Zahid and I'm a second year medical student, and in this video I'll be talking to you guys about classification of viruses. I know in the previous video I said कि let's talk about the structure of HIV, structure of bacteriophage and other viruses, ठीक है. So लेकिन I personally think it's a bit more important if I acquaint you guys with classification of viruses first, because I feel like it would make studying about the structures a bit more easier for you, ठीक है. तो हम लोग बात कर लेते हैं. And अच्छा, so first of all, there's three different classification systems that we can use. एक और भी है and I'll also talk about that. And some of these essentially बात आप ये understand करने की कोशिश करें कि हमारे पास जितने भी different viruses को classify करने के systems हैं ना, वो इन तीन चीज़ों पे mainly इन तीन चीज़ों पे इन चीज़ों पे depend करते हैं, ठीक है. And then इन तीन चीज़ों को इस्तेमाल करके we have different classification systems arising from these three characteristics, ठीक है. ये तीन characteristics हैं of viruses और इनकी basis पे हमारे पास classification systems होते हैं. Nothing difficult, okay. I want to talk about host first, so let's get started with that. Essentially host का मतलब क्या है कि viruses are dependent on the viruses की classification is essentially dependent on the organisms that they affect, ठीक है. Infect organisms that are infected, okay. Nothing difficult. इसको अगर हम डिटेल में लेके जाएं तो हमारे पास सबसे पहले ओके, सो वी हैव बैक्टीरियोफेज. ओके, सो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज इज अ स्पेसिफिक वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, ठीक है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एंड यू प्रॉब्ली हैव हर्ड अबाउट दिस बिफोर जब आप जेनेटिक टेक्नोलॉजी का चैप्टर कर रहे थे, ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ अब हमारे पास बैक्टीरियोफेज हो गया. ओके, सो देन वी हैव एनिमल वायरसेस. ऑल ऑफ यू नो दीज. आई जस्ट वांटेड कि मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे. एनिमल वायरसेस होते हैं, देन एनिमल वायरसेस के बाद हमारे पास प्लांट वायरसेस होते हैं, ठीक है. प्रीटी सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल. ओके, सो देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट दे वांट यू गाइस टू मेमोराइज, ठीक है. सो लेट्स जस्ट राइट इट ओवर हियर. ये प्योर मेमोराइजेशन है, ठीक है. दैट्स अ थिंग अबाउट वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद करनी पड़ती हैं इवन व्हेन यू गो इनटू मेडिकल स्कूल. ओके, सो essentially we have 5 different viruses that are high yield for you to know. Let's just quickly go over every single one of these, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास पैपो वायरस होता है, ठीक है. सो कुछ लोग पेपिलरी वायरस भी कहते हैं, पैपो वायरस. एंड दिस इज एसेंशियली इन्वॉल्व इन गिविंग अस वॉट्स, ठीक है. तो अगर किसी को वॉट्स पाँव पे या हाथों पे निकले हुए हो तो उनको पैपो वायरस होता है, ठीक है. उसके बाद वी हैव पॉक्सी वायरस. पॉक्सी वायरस इज इन्वॉल्व इन योर स्मॉल पॉक्स, ओके. सो स्मॉल पॉक्स विच इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है. उसके बाद फिर हमारे पास पिकोना फैमिली, पिकोना वायरस की फैमिली आती है, ठीक है. पिकोनो भी कहते हैं, पिकोना भी कहते हैं, ठीक है. पिकोना, आई थिंक, आई डोंट नो, आई ऑलवेज कॉल्ड इट पिकोना वायरस, ठीक है. ओके, सो पिकोना वायरस, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ फैमिली, ठीक है. इसे पिकोडेना वायरस भी कहते हैं. अच्छा, सो खैर ये करवाते क्या हैं? पोलियो, ठीक है, एंड हेपेटाइटिस ए एट्सेट्रा, ठीक है. Hepatitis you guys should know it's a infection of your liver, okay. So अच्छा, so हम लोगों ने ये बात कर ली. इसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आती है पैरामेक्सोवायरस, ठीक है. मेक्सोवायरस, okay. So guys, this is involved in causing measles and mumps. So for your MD-CAT and for your NUMS, it is important for you guys to memorize these things. तो वैसे भी इनको याद कर लो, ठीक है. अच्छा, okay, and lastly we have Rouse sarcoma. Second, let's use the same color, Rouse sarcoma. Okay, and this is involved in giving cancer. Okay, this is a cancer का वायरस, ठीक है. इसके अलावा भी हमारे पास कुछ वायरसेस होते हैं. So as we're progressing through the chapter, I'll introduce those, ठीक है. अच्छा, so अब हम लोगों ने on the basis of host classify कर लिए. अब let's classify them on the basis of structure, ठीक है. अच्छा, structure की basis के अंदर ना essentially इसका क्या मतलब है कि basis of two things. The first thing is your capsid and the second thing is your genome, ठीक है. सॉरी, एक सेकेंड, मैंने उल्टा कर दिया. basis of your capsid, okay. Only your capsid, okay. This is only on the basis of your capsid. envelope पे भी होता है लेकिन I don't want to get into that, ठीक है. Like again, understand करने की कोशिश करो कि viruses में there is a lot of details. So if you just open some random YouTube video, वो आपको बहुत ज़्यादा information आप पे dump कर देगी. तो it's very important that you essentially study by कीपिंग इन माइंड कि हाई यील्ड चीज़ें क्या होती हैं. अच्छा, इसमें हमारे पास ना 4 डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है. सो देयर इज 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स. लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम. दिस इज़ अ बिट
boring and a bit memorization based, but we do have to do it. Okay, so सबसे पहले तो हमारे पास एक helical capsid होता है. We've talked about what a helical capsid is. ठीक है, so we have a helical capsid और इसके अंदर ना हमारे पास एक rigid rod like shape होती है. ठीक है, plus rigid rod shape. ठीक है, instead of it being sort of like a cylindric, sort of like a flexible rod or cylinder. ठीक है, ये बहुत rigid होता है, does not move at all. Okay, so next we have a polyhedral capsid and this has a glycoprotein spike. ठीक है, जैसे मैंने अभी एक डायग्राम भी बनाया था उसमें you could see these spikes. ठीक है, glycoprotein spike at each vertex. ठीक है, at each vertex. ठीक है, you guys know what a triangle's vertex is, right? Okay, and then we have this thing which is basically a virus. God arrangement होती है, sorry, virus with outer envelope studded completely with glycoprotein spikes. ठीक है, एक ये अरेंजमेंट आ जाती है. लास्टली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कैप्सिड होता है विद पॉलीहीड्रल हेड एंड टेल. ठीक है, हेड एंड टेल. ओके, एंड दिस इज व्हाट अ बैक्टीरियोफेज एसेंशियली इज. ठीक है, सो ये हमारे पास 4 डिफरेंट जो मेन क्लासिफिकेशंस हैं वो ये आ जाती हैं. ओके गाइस, इसके बाद अब हमारे पास ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम वी हैव के डिफरेंट स्ट्रैंड्स, डिफरेंट नंबर्स. ठीक है, लेट्स जस्ट गेट डन विद इट रियल क्विक. सो सबसे पहले तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैंड्स हो सकती हैं. ठीक है, वी कैन हैव RNA ones, वी कैन हैव DNA ones. ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस आ जाते हैं. ठीक है, आई वुड से स्ट्रैंड्स के साथ साथ एक और चीज़ अगर मैं डाल दूँ कि मैकेनिज्म फॉर रेप्लिकेशन. ठीक है, दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो. कि अच्छा इसके पास ये वाला स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल होता है, लेट्स इट हैज़ RNA and then with RNA it can have a specific mechanism of replication. You don't need to know anything more than that. Okay, so क्लास के स्टार्ट में मैंने कहा था, लाइक व्हेन आई रोट दीज 3 थिंग्स आई सेड कि वी कैन एसेंशियली, ये बैक्टीरिया की 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इन तीनों को इस्तेमाल करके, इनमें से एक को इस्तेमाल करके, इनमें से दोनों को इस्तेमाल करके वी हैव एसेंशियली क्रिएटेड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. ठीक है, जो कि हमें बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो वन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दैट आई वांट यू गाइस टू बी अवेयर ऑफ इज कॉल्ड द Baltimore क्लासिफिकेशन सिस्टम. Baltimore classification system. ठीक है, this is very important as this is widely used. Baltimore classification system. Okay, so what is this system and what does it do? This is essentially the system that we created जो कि viruses को ना 7 groups में divide करता है. So either of it will be like every virus would belong to either of these 7 groups and किस चीज़ की basis पे करता है? 2 चीज़ों की basis पे करता है. Number 1 mechanism of replication. ठीक है, एंड नंबर 2 हमारे पास इसका जीनोम. ठीक है, सो इट यूजेस वन ऑफ दीज फैक्टर्स. ठीक है, जीनोम. ये देखो, ये थे हमारे पास 3 फैक्टर्स. तो इट एसेंशियली यूजेस दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर. ठीक है, जो कि एक बड़े उसके अंदर फॉल करते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव. एंड ओके, सो गाइज, जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये चीज़ है and these are things that are really important कि clinically ना, and usually what we do is कि जो viruses होते हैं ना, these are very specific to hosts. ठीक है, मतलब एक वायरस जो कि लेट्स से ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, इट्स वेरी रेयर फॉर इट टू गो एंड इन्फेक्ट अनदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इट स्टिल हैपन्स बट जनरली दे आर वेरी स्पेसिफिक. अच्छा, अब ये चीज़ ये कि जो हमारे पास ना स्पेसिफिसिटी होती है इनकी अटैचमेंट की. ठीक है, कि हाउ स्पेसिफिक इज़ दिस. ठीक है, इज़ इट गोइंग टू गो एंड specificity of attachment. Is it just limited to, let's say, humans, or is this going to spread into different organisms? उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं होस्ट रेंज का. ठीक है, and this is one of those parameters that you should be aware of because you can be asked about what a host range is. ठीक है, and that's pretty much it, but I guess I should add one small detail that I missed in yesterday's class, and that is कि जो envelopes होते हैं ना, one thing that I want you guys to know that envelope viruses live
less outside the body, ठीक है. That's sort of surprising, I know. लेकिन ये जो हमारा envelope होता है, this is actually more sensitive to sunlight and sunlight एंड जो हमारे क्लीनिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है. सो यू वुड एक्सपेक्ट, आई नो यू वुड एक्सपेक्ट कि यार मे बी द नेकेड वायरसेस आर वीकर, बट एक्चुअली जो हमारे एनवेलप वायरसेस होते हैं, सनलाइट इज़ रियली क्विकली एबल टू डिस्ट्रॉय देम. एंड व्हाई डज दिस हैपन? इट्स अ रियली लाइक लॉन्ग रीजनिंग, बट एसेंशियली अगर मैं एक नटशेल में बताऊँ, द यूवी रेडिएशन एसेंशियली डिस्ट्रॉयज द बॉन्ड्स दैट द एनवेलप के मॉलिक्यूल्स हैव, द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है. And that is why they are not able to survive, and then the entire virus particle, it sort of disintegrates, okay. That's all, and see you guys in the next video, and I hope you guys had fun and this was interesting. So Allah Hafiz.